अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, अभी जो टेस्ट आपने दिया है उसमें जो सवालात किए गए थे हम उसके जवाबात क्या थे मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक पर टच किया और लिंक पर टच करने के बाद जो है ये पहले हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फिल करना होती है। नाम लिखना है और सब इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और प्लेस डालना है और प्लेस भी सही डालना है। कोई गलती यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, आप रिजल्ट तलाश करते हो। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सवालात हमारे सामने ओपन होते हैं और इस तरह जब सवाल ओपन हुए तो हमको जो है एक एक सवाल एक के बाद दिगरे हल करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो मेरे सामने पहला सवाल आया है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी मर्तबा उबूर करती है। तो ये बात जो है 1 घंटे में 1 मर्तबा वो उबूर करेगी, तो 4 घंटे गुजरेंगे तो कितनी मर्तबा उबूर होगी, कितनी मर्तबा क्रॉस करेगी उसको, तो वो करेगी 4 मर्तबा, है ना। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो कितने नंबर का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, घड़ी में 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के दरमियान कितने दर्जे का जाविया बनता है। तो इधर देखिए, ये घड़ी हमने बनाए और यहाँ से जो है 3:40, तो मैं ये इधर के वक्त शो कर देता हूँ। ठीक है, 7 8। अब जो है 3:40 हो रहे हैं, ये घंटा काटा है और ये मिनट काटा है। 8 पर जब मिनट काटा पहुंचता है तो 40 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको ये बात बताया था कि इन दो अददों के दरमियान में जो जाविया बनता है वो 30 दर्जे का होता है, यानी 3 और 4 के दरमियान में 30, तो 30 60 90 120 और 150 कितने दर्जे हो रहे हैं, 150। लेकिन आपने ये नहीं समझ लेना है कि 150 दर्जे का जाविया बनेगा। आपने ये समझना है अभी कि 40 मिनट जब गुजर गए तो घंटा काटा भी आगे बढ़ेगा, और घंटा काटा जो है 60 मिनट में 30 दर्जे आगे बढ़ता है, तो 40 मिनट में कितने दर्जे आगे बढ़ेगा, तो 20 दर्जे आगे बढ़ेगा, है ना। कितने दर्जे आगे बढ़ेगा, 20 दर्जे, यानी 150 में से 20 माइनस कर दो आप, तो कितना रहेगा, 130 दर्जा, यानी हमारा जवाब बनेगा 130 दर्जा। 3:40 पर जो वक्त जो जाविया बनेगा वो होगा 130 दर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले सवाल को देखिए। एक साइकिल सवार सुबह 10:30 बजे 24 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से रवाना हुआ, वो हर घंटे के बाद 10 मिनट आराम करता है, तो बताइए वो 120 किलोमीटर दूर अपने गांव में कितने बजे पहुंचेगा। जब वो 120 किलोमीटर जा रहा है 24 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो उसको 5 घंटे लगेंगे, लेकिन वो हर घंटे के बाद 10 मिनट आराम कर रहा है, तो 4 मरतबा वो रुकेगा। इस तरह से 5 घंटे 40 मिनट उसको लगेंगे। जब आप 10:30 के बाद 5 घंटे 40 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो वो होगा 4:10, और यहाँ 4:10 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, ये हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल को देखिए, दर्ज झेल सवालिया शक्ल का पानी में अक्स बताने वाली शक्ल मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। तो इस शक्ल को पानी में कैसे दिखेगी ये बताना है। अब मैंने आपसे ये बात कहा था कि पानी में अक्स देखते वक्त साइड चेंज नहीं होती है, ऊपर का नीचे दिखता है, उल्टा दिखता है, लेकिन साइड चेंज नहीं होगी। यानी क्यू जो है लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, पी राइट साइड में तो राइट साइड में ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये पहला गलत है। इसकी ये जो डंडी है लेफ्ट, ये वाली डंडी है, वो राइट साइड में तो राइट में ही रहेगी, यहाँ लेफ्ट में हो गई, इसका मतलब ये भी गलत है। और ये यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये सही जवाब है और ये गलत है, ये जू का तू नहीं रहेगा पानी में देखने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। अगले सवाल को देखिए,
दर्ज झेल सवालिया शक्ल का पानी में अक्स कैसे नजर आएगा, मुतबादिल से में से तलाश कीजिए। सवालिया शक्ल को देखिए, सवालिया शक्ल के बाद में जो है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से देखिए। अब यहाँ पानी में अक्स देखना है तो ये ब्लैक वाला हिस्सा लेफ्ट में ही रहेगा। अगर यहाँ लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगा, यहाँ राइट में चला गया इसलिए ये गलत है। यहाँ ऊपर का हिस्सा ब्लैंक होगा जबकि यहाँ पर लकीर है तो ये भी गलत है। मुसल्लस तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने के बाद ये ब्लैंक है इसलिए गलत है और ये हमारा जो है सही जवाब रहेगा, है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है सही रहेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। दर्ज झेल सवालिया शक्ल का आईने में अक्स किस तरह दिखाई देगा। तो आईने में अक्स आप इसका देखेंगे तो ये जो है तीसरे नंबर का सही है। यहाँ जो है सेम दिया हुआ है, यहाँ उल्टा नहीं होता आईने में अक्स और पत्ते खाली नहीं हो जाएंगे, एक ब्लैंक पत्ता हो गया है ना वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। दर्ज झेल सवालिया शक्ल का पानी में अक्स कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ इस शक्ल को देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ लेफ्ट में रहती है वो लेफ्ट में ही दिखाई देगी पानी में अक्स देखते हुए, और जो राइट में है वो राइट में ही दिखाई देगी। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो ज़र्ब का निशान है तो ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही दिखाई देगा, नीचे की तरफ में है ना, ऊपर है तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक जगह जो है लेफ्ट में ज़र्ब का निशान दिखाई दे रहा है, बाकी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तीनों गलत है, सिर्फ जो है चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन सही आया? तो यह है चौथे नंबर का। अगले सवाल को देखिए। यहाँ जो है एहराम वाली शक्ल सवाल दिया है। इन हुरूफ को, लेटर्स को जो है एहराम की शक्ल में पेश किया गया है और हमको पहचानना है कि यहाँ पर चौथा रुकन क्या बनेगा। पहले और दूसरे में जो ताल्लुक होता है वही तीसरे और चौथे में होता है। यहाँ देखो मैं इसको शो करता हूँ, RLHD, तो RLHD इस तरह की शक्ल बन रही है। ठीक है, तो SNIF बिल्कुल सेम शक्ल दूसरे रुकन में बनेगी। अब तीसरे और चौथे रुकन में भी वही ताल्लुक होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, LHDB। ठीक है, तो यहाँ भी वैसी ही चीज़ रहेगी। एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो N से शुरू होगा, NIFC। ठीक है, NIFC, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। इसका जवाब हमें मालूम करना है। PKGLQ, PKGLQ किधर है? एक मिनट, हमने जी को टच नहीं किया है ना। PKG, हाँ यहाँ से देखो फिर से, PKGLQ इस तरह की शक्ल बन रही है। ठीक है, UOJNT सेम शक्ल इधर की तरफ से बन रही है, वैसे ही इसमें भी रहेगा। DBACE, तो इसका क्या बनेगा? FCABC, BA है ना, ये ई था, क्या था? FCA और BE, यानी ऑप्शन नंबर 4 FCABE। तो ऑप्शन नंबर 4 सेम शक्ल यहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा कितने नंबर का जवाब सही है? चौथे नंबर का जवाब सही है। 10वें नंबर के सवाल को देखिए, वैसा ही सवाल है यहाँ पर। क्या है? DEON को हमने जो है शक्ल बनाना है इसकी, DEON। CBLM, अब हम कलर चेंज करेंगे, आगे देखिए। तो अब यहाँ जो है चौथा रुकना देखिए, तीसरा रुकन हमको मालूम करना है। IJRQ, तो क्या बनेगा? IHPQ, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 11 नंबर के सवाल को देखिए। यहाँ भी एहराम है।
लेकिन ये नंबर्स वाला एहराम है, तो हमको पहचानना है 17, 24, 30, 18। तो 17, 24, 30, उसके बाद कितना है 18। 17, 24, 30, 18, तो हमको 18 पे ले जाना है इसको। ठीक है, अब इधर देखिए 25, 31, 36, 35। 25, 31, 36 और कितने पर ले जाना है इसको 35 पर ले जाना है। तो यहां पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तीसरे रुकन को देखिए इसके 9, 17, 24, 10। 9, 17, 24, 10। 9 के बाद 17 किधर है? हाँ, ये 9, 17 फिर 24। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा आसानी से। 9, 17, 24, उसके बाद में ले जाना है 10। अब चौथा रुकन कैसा बनेगा फिर? तो नीचे से 3 अदद लो, 1, 10, 8, 18 और फिर उसके मुकाबले में दूसरे नंबर वाले पर उसको ले जाओ 17 पर। तो क्या जवाब आ रहा है? 1, 10, 18, 17। 1, 10, 18, 17 यानी चौथे नंबर का जवाब सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे हम। 12 नंबर का सवाल देखिए, ये भी एहराम वाला है। 27, 28, 32, 38। 27, 28, 32, 38 इस तरह के 37 इस तरह के शेप बन रहा है। ठीक है, 30, 29, 34, 30, 29, 34, 39, 40 ये यहाँ पर शेप बन रहा है। ठीक है, अब हम तीसरे रुकनों को देखेंगे। 24, 32, 28, 33। 24, 32, 28, 33, 25 सेम ऐसा ही शक्ल इधर बनेगी, यानी 26, 34, 29, 33, 25। देखो यहाँ पर 26, 34, 29, 33, 25 यानी पहले नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन सही रहेगा? पहले नंबर का। ये पहले नंबर के ऑप्शन को टिक किया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ और एक सवाल है एहराम से मुतालिक। 18, 8, 12, 13। 18, 8, 12, 13। 8, 2, 4, 5। 8, 2, 4, 5। अब हम कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9, 3, 6, 5। 9, 3, 6, 5। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी ही एक शक्ल बनेगी। 19, 9, 4, 14, 13। 19, 9, 14, 13 ऑप्शन नंबर 3 क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही जवाब होगा। ये 14 नंबर का सवाल है, इसको देखिए। जेल के हिंसे सिलसिले में खाली जगह पर कौन से हिंसे तरतीबवार आएंगे? तो ये बात मैंने आपको पहले समझाया था कि 11 की कुवत 2, 101 की कुवत 2 और 1001 की कुवत 2 इस तरह से है। यानी यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 2 आएगा। तो इतना जो अदद है ये 101 की कुवत है, ये जो है 11 की कुवत 2 है और यहाँ से ये जो है 1001 की कुवत 2 का जवाब है। यानी हमारा जवाब क्या रहा है? 102 यानी 102। ऑप्शन नंबर कितना सही है फिर? 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, जेल के हिस्से सिलसिले में खाली जगह पर कौन से हिस्से तरतीबवार आएंगे? 1, 3 और हाँ, ये ताक आदत का सिलसिला है। 1, 3, 5 फिर जुफ्त आदत का सिलसिला 2, 4, 6 फिर 3, 5, 7 फिर 4, 6, 8 इस तरह से। यानी 5, 3, 8 पहला हमारा जवाब सही रहेगा। 5, 3, 8 ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 को मैं टच नहीं किया। हाँ, यहाँ देखिए, जेल के हिस्से सिलसिले में खाली जगह पर कौन से हिस्से तरतीबवार आएंगे? 1, 2, 3। 1, 2, 3 लिखा हुआ आया, तो उसके बाद जो है 1, 2, 3 फिर यहाँ क्या आएगा? 8, 9, 5, 6, 7, 4
क्या तरतीब दिख रही है इसमें? इसको देखिए गौर से। इसमें जो है 4 7 5 जो है आए, 1 2 3 के बाद में कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, तरतीब से आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखिए हम। हाँ, तो इसमें जो है कैसे करना है इसको, तो ये 3 3 आदात के ग्रुप है। कैसे है? 3 3 आदात के ग्रुप, 1 2 3 7 8 9 5 6 7 4 5 6 और 3 4 5, इस तरह के ये ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 7 5 4 7 5 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे एक सवाल देखिए। ये 7 और 4, इसमें क्या करना है? 7 4 11 11 की कुवत 2 121, 11 4 15 15 की कुवत 225, 7 4 11 11 की कुवत 2 121, 11 4 15 15 की कुवत 225, 9 8 17 17 की कुवत 2 बोले तो 289। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दर्ज झेल आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह आने वाले आदात को तलाश कीजिए। तो यहाँ जो है ये मुफरद आदात दिए हुए 11 से लेकर 50 तक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी 31 आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा सही जवाब। ठीक है, दर्ज झेल आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह क्या आ रहा है ये बताना है। तो यहाँ क्या चीज़ दी हुई है, तो 3 और 4 का ज़र्ब करेंगे, 3 चौक 12, 5 7 35, 35 में से 12 गए तो 23 बचा। ठीक है, 4 पंजे 20, 3 के 18, 20 में से 18 गए तो 2 बचे, 7 8 56, 56 और 5 के 30, 56 में से 30 गए तो यहाँ 26 बचना चाहिए। ठीक है, और ये 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 24 में से 12 गए तो कितना आएगा? इसका मतलब यहाँ 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ देखिए, दर्ज झेल आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह आने वाले आदात मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो ये ज़र्ब हो रहा है, 18 चौक 72, 2 36 दूनी 72, 9 8 72, तो 5 को कितने से ज़र्ब करेंगे तो 72 आएगा, तो 14.4 से ज़र्ब करने पर 72 आएगा। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है? तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए, दी गई शक्ल में मकब पर ए से एफ तक हुरूफ लिखे गए हैं। इसमें मुखालिफ बाजू पर आने वाली जोड़ी मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ जो है आपको मैंने ये समझाया था, इसका जवाब मुखालिफ बाजू में बोले तो एफ ए आएगा। चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? चौथे नंबर का जवाब। मैंने ये बात आपको पहले समझा चुका हूँ। दी गई शक्ल में आधे दायरों की तादाद कितनी है? तो आधे दायरों की तादाद कितनी है यहाँ पर? एक दायरे में 4 है। एक दायरे में कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 दायरों में कितनी हो गई? तो 4 दायरों में 16। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, दी गई शक्ल में कितनी सतह हैं? एक मकब में 6 सतह होती है, तो 2 मकब दिए हुए यानी 12 सतह। अब 12 में से इसकी एक सतह छुपी हुई है और इसकी एक सतह छुपी हुई नीचे की तरफ, इसकी भी एक सतह छुपी हुई है, तो कितने रहेंगे फिर? 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब रहेगा। दी गई शक्ल में कितने मकब हैं? तो कितने मकब है यहाँ पर? तो यहाँ जो है इनको मकब देने का तरीका क्या है हमारा, कि इनको नंबर दे देना है, तो हमारा जवाब निकल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये ऊपर वालों को नहीं देना है, ऊपर वालों को नहीं देना, गलत हो रहा है ना? ये इसको नहीं देना है। 10 11 12 13 कितने आ रहे हैं यहाँ पर? जो है इधर देखिए, इसमें जो चीज़ ख्याल रखना है हमको जिस बात का, वो सतह सामने वाली है। जितने सामने दिख रहे हैं उतने मकब है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसका मतलब यह है कि इसमें 27 मकब आ रहे हैं ना। शायद हमने इससे पहले अलग तरीके से गिन लिए थे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 मकब इसमें कितने हैं? 27, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आखिरी सवाल देखिए इसका। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का मुकाबला दोपहर 2:15 बजे खत्म हुआ, तो बताइए मुकाबला कितनी देर तक चलता रहा। तो मुकाबला कितनी देर चला, इसका मतलब 3 घंटे 45। 10:30 से शुरू हो रहा है, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30 बजे 4 घंटे हो रहे हैं, तो यह 2:15 बजे खत्म होगा, यानी 3.25 घंटे। 3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब है। यहाँ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। सवालात मुकम्मल होने के बाद हमने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से देगा, योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपको बाद में जो है सवालों के जवाब अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने किसका क्या जवाब दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। यह हमारा 12 नंबर का टेस्ट था, 12th नंबर का। इससे पहले हमने 11 टेस्ट ले चुके हैं ना, तो और भी हमारे इंशाल्लाह 3, 4, 5 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।